नमस्कार एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1 को हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हमने टाइल का कॉन्सेप्ट देखा था। होप सो आपको टाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, आपके पास ऐसे ही एक सीरीज गिवन है और बोल रहा है कि आपको प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो हम अभी तक कवर कर चुके हैं क्या, आपको सिर्फ वही प्रोसीजर आपको फॉलो करते हुए चलना है। सो क्या मैं कह दूं कि लेट n इज इक्वल्स टू 1, पहला जो स्टेप था हमारे पास लेट n इज इक्वल्स टू 1। सो ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ n, इन टर्म्स ऑफ n। सो n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स व्हाट, P1 मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स आपके पास सिर्फ इस n इज इक्वल टू 1 का मतलब है वन टर्म, वो भी कौन सी वाली टर्म, आगे वाली टर्म। सो 1.3 नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 3 है। सो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट नहीं करना आपको कि कहीं आप पूरा सीरीज लिखें और फिर, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू पुट n इज इक्वल्स टू 1, आप इधर 1 पुट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में हम 1 पुट करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर जनरल फॉर्म। सो 1 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 1 अपॉन 3। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन 3। सो can I say that 3 is equals to 3, which is true, which is true। देखिए ये हमारे पास ट्रू ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है हमारे पास, विच इज ट्रू। सो अब हम कहेंगे कि हमें सेकंड स्टेटमेंट जो हमें पता है, लेट पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर के, सम पॉजिटिव इंटीजर के मतलब क्या है, आपका टाइल का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मैं फोर्थ टाइल, समझ पा रहे हैं मेरी बात, सपोज हमारे पास ये टाइल्स हैं, ठीक है। सो अगर मैंने फोर्थ टाइल को पुश किया तो फिफ्थ टाइल हमारे पास ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। सेम हमने ये मान लिया है कि फोर्थ टाइल को पुश कर चुके हैं। सो हमने मान लिया है कि पी के स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। सो पी के स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनेगी, आप यहाँ पर के स्टेटमेंट वैल्यू पुट करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 डैश डैश एंड goes on। so 2k माइनस 1 अपॉन में इंटू में 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k इंटू में 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन में वॉट 3, अपॉन में वॉट 3। सो अब आपको स्टेटमेंट आपको पता है कि फिफ्थ टाइल हमारे पास गिर चुकी है। सो हमें प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that pk plus 1 is also true, pk plus 1 is also true मीन्स हमें ये प्रूव करना होगा कि फिफ्थ टाइल भी हमारे पास ऑलरेडी गिर चुकी है। सो कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने ये था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए k प्लस 1 टर्म तक कैसे पहुँचेंगे, पहले kth टर्म तक जाएंगे और फिर k प्लस 1 टर्म पे पहुँचेंगे। मतलब आप यहाँ पे देखिए पी के प्लस 1 मीन्स पहले के एथ टर्म तक पहुँचेंगे। सपोज मेरे पास ये 7th टर्म है तो मैं पहले 6th टर्म तक पहुँचूंगा, फिर 7th टर्म को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो 6th टर्म तक हमारे पास ये एज इट इज़, 7th टर्म को हम लिखेंगे। सो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 डैश डैश डैश। पहले तो हम के एथ टर्म तक जाएंगे, के एथ टर्म के बाद ही तो हमारे पास 7th टर्म आएगी, मीन्स केथ टर्म के बाद ही तो हमारे पास k प्लस 1th टर्म आएगी। सो क्या मैं कह दूँ, k की जगह पर हमें या फिर n की प्लेस पर हमें k प्लस 1 रखना है। सो 2 n की प्लेस पर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू में 2 k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखिए इज इक्वल टू भी हमारे पास इधर ये है, n की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, k प्लस 1 इंटू में 4 n स्क्वायर मीन्स k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6
इंटू में एन, एन की वैल्यू k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय वॉट 3। हमें इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के इक्वल प्रूफ करना है। सो हमें कुल मिला के करना क्या, सिंप्लीफिकेशन करना है, जो हमारे पास बहुत सिंपल होगी। देखिए कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लिखे, देखिए आप ये चीज़ तो जानते ही हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म्स हैं हमारे पास, देखिए क्या मैं कह दूँ कि यहाँ से लेकर ये जो टर्म्स हैं मेरे पास, ये ही तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एज इट इज़ है। सो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये टर्म हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए हमने इसके प्लेस पर ये रख दिया, इसके प्लेस पर ये रखा, तो k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट है 2, एक ब्रैकेट ये रही, एक ब्रैकेट ये रही। सो 2 इंटू के दैट इज 2k, 2 इंटू 1 2 प्लस का 2 और माइनस का 1 हमारे पास, 2k प्लस 2 एंड प्लस का 1, तो प्लस का 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1। देखिए आपके पास, आपको अब इसको सोल्व करना होगा, क्योंकि जब इसको सोल्व करते हो जाएंगे तो हमें इस तक पहुंचना है। सो थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसका। सो क्या मैं कह दूं कि 4, आप इसका स्क्वायर खोल लीजिए अब, क्योंकि खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा, नहीं तो हम इसको खोलने के बाद यहाँ पहुँचेंगे। सो क्या मैं कह दूँ कि k प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, फिर आगे क्या होगा हमारे पास प्लस 6k, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में 6 और माइनस में 1 हमारे पास एज इट इज़ था, तो हमारे पास ये नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए आपके पास ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का ही काम है, सिंप्लीफिकेशन, इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सो अभी तो मैं इस टर्म को एज इट इज़ रखता हूँ, 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बन रहा है, क्या मैं कह दूँ 2k प्लस 1 बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास 2k प्लस 3 बन रहा है। सो आपके पास इधर ये टर्म्स आ चुकी हैं। सो आपको अब इधर मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो k प्लस 1, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k प्लस 6k, 6 में से बन गया 5 अपॉन में 3। इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपके पास दिख रहा है कि इधर 4k स्क्वायर है, तो इट मीन्स आपको इधर भी 4k स्क्वायर की टर्म्स में आंसर चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। सो k को एज इट इज़ 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3, क्या मैं कह दूँ 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर, 2k को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6k, 2k इंटू 3 6k, 1 इंटू 2k 2k, तो 6k प्लस 2k, कैन आई से दैट 8k, 1 इंटू 3 3, सो इज ओके इज इक्वल्स टू k प्लस 1। सो इधर क्या बन रहा है हमारे पास 4k स्क्वायर, देखिए 8k ये रहा और 6k ये रहा, सो कैन आई से दैट 14k, 4 प्लस 5 दैट इज़ 9 अपॉन में 3। देखिए कभी कभी होता है हमें पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हमें इक्वली लेकर चलना होगा। सो कैन आई टेक LCM, यस आई कैन टेक LCM। यहाँ पर आ गया 3, सो 3 से 3 गोज ऑन, यहाँ पे क्या बना k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 3 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3, और इसको हम अभी एज इट इज़ रख लेते हैं, इसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं। ओके ओके, सो हमारे पास नीचे 3 आ चुका है, नीचे 3 आ चुका है। k इंटू 4k स्क्वायर इज़ वॉट, हमारे पास 4k क्यूब प्लस 6k इंटू 6k स्क्वायर माइनस का k, 3 इंटू 4k मीन्स 12k स्क्वायर, 3 इंटू 8 24k एंड 3 3 9 अपॉन में वॉट 3। सो क्या मैं कह दूं कि 4k क्यूब हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, 4k क्यूब 6 एंड 12 दैट इज़ 18k स्क्वायर, 24 माइनस 1 दैट इज़ 23k, एंड हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 9 बचेगा, तो हमारे पास 9 अपॉन में 3। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ही आ गया। चलो
या तो आप इसके फैक्टर बनाना जानते हो या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो k इंटू 4k स्क्वायर क्या बन जाएगा 4k क्यूब। मैं पहले k की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, फिर बाद में 1 की मल्टीप्लिकेशन करूँगा, गॉट इट। सो प्लस 4k इंटू 14k स्क्वायर, k इंटू 9k प्लस फिर 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस में 9 अपॉन में वॉट 3। सो 4k क्यूब हमारे पास इधर से आ चुका है, 14 और प्लस 4 दैट इज़ 18k स्क्वायर, 9 प्लस 14 दैट इज़ 23k एंड प्लस में 9 अपॉन में 3। देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल आ चुकी है। यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके पास तरीका ये भी होगा कि आप इसको सोल्व करते हुए जाएं लेफ्ट हैंड साइड को और आप डायरेक्ट इस टर्म को लेके आएँ, ठीक है। तो ये लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा बट आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो क्या मैं कह दूं कि हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये साइड हमारे पास इसके इक्वल है। सो यस आई कैन से दैट, सो देयरफॉर हेंस pk plus 1 is true, pk is true whenever pk is true। हमारे पास ये ट्रू होगा कब, जब हमारे पास pk ट्रू होगा, गॉट इट। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, नोट्स आपको पाइथन क्लासेस सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, पाइथन क्लासेस आपको वहाँ एज इट इज़ नोट्स मिल जाएंगे एज इन फॉर्म ऑफ PDF। आपको पाइथन क्लासेस सर्च करना है और वहाँ पर लिख देना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर PMI चैप्टर नंबर 4, आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट, कि आपको आपके पास स्टेटमेंट है और आपको इसको इक्वल प्रूफ करना होगा, ठीक है, जैसे हम अभी तक हम करते आए हैं। सो क्या मैं कह दूं कि सबसे पहले स्टेटमेंट तो आपकी वही रहने वाली है, लेट n इज इक्वल टू 1। सो n इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 टर्म। सो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास P1 होगा, मीन्स स्टेटमेंट होगी जहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है तो यहाँ पर 1 पुट नहीं करते, ये जनरल फॉर्म है। देखो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में हम पुट करते हैं n की वैल्यू 1, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट टर्म है, दोनों में डिफरेंस है, लास्ट टर्म जनरल टर्म। सो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। सो क्या मैं कह दूँ 1, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस में 2, तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2, तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर 2 बनेगा और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2 है। देखिए ये डॉट नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ये जो डॉट है ये डेसिमल को डिनोट नहीं कर रहा, ये मल्टीप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है। सो कैन आई से दैट विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। सो अब हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट क्या कि हमने मान लिया कि लेट pk इज़ ट्रू। ये हमने मान लिया कि ये जो स्टेटमेंट है pk ये हमारे पास ट्रू है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या है कि हमने मान लिया कि जो टाइल का कॉन्सेप्ट था कि जो 4 टाइल है हमारे पास वो ऑलरेडी गिर चुकी, किसकी वजह से, टाइल नंबर 1 की वजह से। सो pk स्टेटमेंट भी हमारे पास आ जाएगा, सिंपल था ये तो, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डैश 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 n इन, यहाँ पर n नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर k होगा, k इंटू 2k, n की प्लेस पर k पुट करना है। सो k माइनस 1। अब आप बताइए क्या इससे सिंपल चैप्टर आपको कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा, इससे सिंपल चैप्टर तो आपको कभी नहीं दिखेगा। सो अब आपको क्या करना है, pk ट्रू है तो इसका मतलब क्या, अब आपको प्रूव करना है कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो कर देते हैं प्रूव, we have to prove that pk plus 1 is also true, मीन्स जो इससे नेक्स्ट टर्म है वो भी हमारे पास सत्य है। यस हमें प्रूफ करना होगा। सो इजीली कर सकते हैं। सो pk प्लस 1 क्या होगा, पहले तो जाएंगे pk तक मीन्स kth टर्म तक, kth टर्म के बाद k प्लस 1th टर्म। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब डैश 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 k इंटू 2k, पहले हम पहुँचे kth टर्म तक, प्लस अब हम चाहेंगे k प्लस 1th टर्म तक, तो n के प्लेस पर k प्लस 1 पुट करना होगा। सो k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू वॉट,
क्या मैं कह दूं कि यहाँ पर भी आपको k+1 पुट करना होगा। यहाँ पर देखिए, सो n की प्लेस पर k+1 मीन्स k+1 और यहाँ पर -1 है तो -1 इंटू 2 k+1+1, सो k+1+1 और यहाँ पे आगे हमारे पास प्लस का 2 है। गॉट इट? कोई डाउट तो होगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन था अभी तक तो। सो अब हम सोल्व कर देते हैं इसको और हम सोल्व इजीली कर सकते हैं। सो क्या मैं कह दूं कि यहाँ से kth टर्म तक तो हमारे पास हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, सेम प्रोसीजर है, इसकी प्लेस पर हम इसको यूज़ करेंगे। सो क्या हुआ, k-1 इंटू 2 टू द पावर k+1 प्लस 2, गॉट इट, प्लस अब इसको लिखेंगे हम, ठीक है। सो अब हमारे पास ये टर्म क्या है, k+1 है इंटू में 2 टू द पावर k+1 इज इक्वल्स टू, क्या मैं कह दूं कि +1 -1 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, k बचा, इंटू में 2 +1 हमारे पास क्या बन रहा है, k+2 बन रहा है। गॉट इट, यस और नो? और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। अब सुनिए, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि k+1 2 की पावर k+1 है और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है 2 की पावर k+1 है। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 टू द पावर k+1 कॉमन निकाल लेता हूँ, निकाल लिया कॉमन। सो यहाँ पे क्या बचा, k-1, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का k+1, सो प्लस का k+1 और ये 2 तो हमारे पास एज इट इज़ था, k इंटू 2 टू द पावर k+2, इसको तो हम एज इट इज़ रहने देते हैं, चलो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो। गॉट इट? सो क्या मैं कह दूं कि अब -1 +1 हमारे पास कैंसिल आउट हो चुके हैं। सो क्या बचा, 2 टू द पावर k+1, k एंड k दैट इज इक्वल्स टू 2k प्लस में 2 और इज इक्वल्स टू k इंटू 2 टू द पावर k+2 प्लस 2। सो देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर कितनी है, 1 है। बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। बेस सेम, जैसे मैंने कहा x टू द पावर m और x टू द पावर n, सो क्या मैं कह दूँ ये हमारे पास x टू द पावर m प्लस n के इक्वल होगा। क्लियर और नोट? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ये मल्टीप्लाई में तो m इंटू n, m प्लस n हो जाएगा। सिमिलरली उसी की तरह 2 और 2 तो 2 पावर k+1 इसका और इसकी पावर कितनी थी, 1, सो +1 इसका हो जाएगा। ये तो हमारे पास k था ही, और तो क्या मैं कह दूं कि k मैंने आगे लिख दिया इस बार इन दोनों में, +1 मीन्स 2 टू द पावर k+2 एंड +2, क्या मैं कह दूं यही तो हमें प्रूफ करना था। सो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या, हमने क्या प्रूफ किया कि pk+1 हमारे पास सत्यवचन है, सत्यवचन है। अरे हल्का आ रहा है, पूरा समझ में आ रही है बातें। सो pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, व्हेनेवर pk इज ट्रू। ये 3 लाइंस तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, जो ब्लू में लिखता हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड लेट n इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। n हमारे पास ये फॉर्म है और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म। सो क्या मैं कह दूं क्या कि लेट n इज इक्वल्स टू 1, यस कहना पड़ेगा। लेट n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स हमारे पास जो P1 होगा, स्टेटमेंट होगी 1 की फॉर्म में, तो क्या होगा हमारे पास, वो फर्स्ट टर्म होगा तो 1/2 होगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस जनरल फॉर्म में हम पुट करेंगे वैल्यू को। सो 1 माइनस 1/2 टू द पावर 1, n की वैल्यू 1 पुट की है हमने, इसमें पुट नहीं करेंगे, ये लास्ट टर्म है, काफ़ी बार समझ चुके हैं आप। सो 1/2 इज इक्वल्स टू, क्या मैं कह दूँ 1 में से 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो 1 में से हाफ, 1 में से आधा गया तो आधा बचाना भाई। सो यही तो कह रहा हूँ मैं, हाफ इज इक्वल्स टू हाफ, इट मीन्स वॉट विच इज़ ट्रू। ये हमारे पास सत्यवचन।
सत्य वचन को तो हम रोकेंगे नहीं। सो इसके बाद हमारे पास क्या करना होगा, हमने मान लिया लेट पी के इज़ ट्रू, लेट पी के इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। सो हमने मान लिया, तो क्या मैं कह दूँ कि पी के स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डैश डैश प्लस 1/2 टू द पावर k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टू द पावर k। गॉट इट। सो वट शुड बी पी के प्लस 1 मीन्स इससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, बट उससे पहले हमें प्रूफ करना होगा। वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। We have to prove that pk plus 1 is also true. So it means what, कि पहले तो आप जाएंगे kth टर्म तक। सो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 टू द पावर k प्लस, अब k प्लस 1th टर्म हमारे पास क्या होगी, आप n के प्लेस पर k प्लस 1 पुट कर देंगे यहाँ पर। सो 1/2 टू द पावर k प्लस 1, ये kth टर्म तो ये k प्लस 1th टर्म, समझ, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, kth टर्म, k प्लस 1th टर्म। सो अब हमारे पास क्या होगा, क्या मैं कह दूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में 2 टू द पावर n था, तो n के प्लेस पर हमारे पास क्या होगा, k प्लस 1 होगा। क्लियर है। सो ये जो टर्म है हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, kth टर्म के इक्वल है। ये चीज़ इसी के इक्वल तो है, तो क्या मैं कह दूं, यूज इक्वेशन नंबर 1। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर k प्लस 1 अपॉन में 2 टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 टू द पावर k प्लस 1। अब आपको इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रही चीज़ें कैसे। आपको ये दिख रहा है कि 1 माइनस ये तो हमारे पास एज इट इज़ रखा हुआ है, हमें इस चीज़ को सोल्व करते हुए ये लिखना है। देखिए, क्या मैं कह दूं कि 2 टू द पावर k एज इट इज़ प्लस, अगर अब हम उल्टा प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे हमारे पास क्या में x की पावर m प्लस n किसके इक्वल होगा, x की पावर m इंटू x की पावर n। यस और नो, अभी तो हमने देखा था ये प्रॉपर्टी। सो 2 टू द पावर k प्लस 1 था, तो इसको हम क्या लिख दूँ, 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर 1। क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ से 1 अपॉन 2 टू द पावर k को कॉमन निकाल लूँगा और हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। सो 1 माइनस, देखो इन दोनों में से मैं 1 अपॉन 2 टू द पावर k कॉमन निकाल रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 टू द पावर k कॉमन निकाला, तो यहाँ पे तो बचा 1, यहाँ पे प्लस था तो क्या है प्लस लिखूँगा, नहीं मैं लिखूँगा माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि बाहर माइनस था, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 1 अपॉन 2 टू द पावर के बाहर आ चुका है, तो 1 अपॉन 2 आया। सो क्या मैं कह दूँ कि 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर के, एक में से आधा गया तो आधा, सो 1 अपॉन 2। अब हमारे पास प्रॉपर्टी लग जाएगी उल्टी तरफ से, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। सो क्या मैं कह दूँ 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर k प्लस 1, 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर k प्लस 1, और यही तो हमें चीज़ प्रूव करनी थी। सो क्या मैं कह दूँ, यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। इट मीन्स वॉट, हैंस आप ये प्रूव कर चुके हैं क्या, हैंस पी के प्लस 1 हमारे पास क्या है, ट्रू है। पी के प्लस 1 हमारे पास क्या है, ट्रू है, वेन एवर पी के इज ट्रू, वेन एवर पी के इज ट्रू। गॉट इट। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक है, अदरवाइज नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले लें। समझ, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना, आपको कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए चलना है और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज व्हाट, तो क्वेश्चन नंबर 10 सेम प्रोसीजर हमारे पास, हमने क्वेश्चन देखा, हमें दिखा कि हमें क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सो लेट n इज इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब क्या है, टर्म्स में से फर्स्ट टर्म और ये जनरल टर्म तो हमें पुट करनी होगी 1 की वैल्यू,
तो P1 हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये मल्टीप्लाई है डॉट, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू n की प्लेस पर 1, 6 इंटू 1 दैट इज 6 प्लस का 4, तो हमने प्लस 4 कर दिया। तो ये हमारे पास 1 अपॉन में 2 इंटू 5 मीन्स 1 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10। क्लियर, विच इज़ ट्रू, मतलब कि टाइल्स हमारे पास ऑलरेडी गिर चुकी हैं। ये एग्जाम्पल है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, टाइल्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या है, अब हम करते हैं केथ टाइल की बात करते हैं। सो लेट पी के इज ट्रू, पी के हमारे पास क्या है ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर लिखना ज़रूरी है, पता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप सारे जो टाइल्स होंगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगी, माइनस में कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो क्या मैं कह दूं कि हमारे पास पी के स्टेटमेंट क्या होगा कि आप यहाँ पर के पुट कर देंगे, मीन्स केथ टर्म कौन सी होगी। देखो ये 1 टर्म थी, ये केथ टर्म, तो केथ टर्म में हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 11 डैश 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 3k माइनस 1 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k अपॉन 6k प्लस का 4। क्लियर, एन के इक्वल टू हमने के रख दिया, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास पी एन था, समझ में आ रही चीज़ें, पी एन, एन के प्लेस पर के। जब हमने केथ टाइल लिख दिया तो हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। और आप ये जानते हैं, आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलना है, थोड़ा सा देखते हुए चलना है कि इधर क्या है और इधर क्या है। सो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा पी के प्लस 1, ऑब्वियस है कि पी के प्लस 1 तक पहुंचूंगा, पहले मैं केथ टर्म तक पहुंचूंगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 11 डैश 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 एंड डैश। सो 3k माइनस 1 3k प्लस का 2। देखिए मैं केथ टर्म तक ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ, केथ टर्म तक मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। सो प्लस क्या मैं कह दूं कि इसमें हमें k प्लस 1 पुट करना होगा, इसमें हमें k प्लस 1 पुट करना होगा, तभी तो मैं k प्लस 1 में पहुंचूंगा। सो 1 अपॉन 3 n की प्लेस पर k प्लस 1, सो k प्लस 1 माइनस का 1, ये ब्रैकेट ब्रैकेट 3 n की प्लेस पर k प्लस 1। ये चीज़ें आपको स्टेप ध्यान रखने हैं, आपको यही तो एक ही तो स्टेप आपके क्वेश्चन में, सिर्फ इसी स्टेप को सोल्व करना है सही से, सिंप्लीफिकेशन सही करना है। n की प्लेस पर k प्लस 1 पुट करना होता है। सो k प्लस 1 माइनस 1 और 3 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ऊपर है n तो हमने लिखा k प्लस 1 अपॉन में 6 इंटू में n की वैल्यू k प्लस 1, सो k प्लस 1 इज ये 1 है और ये हमारे पास प्लस का 4, ठीक है। सो आप समझ जाएंगे, समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। ये हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है और ऊपर हमारे पास k प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यही हमारे पास ये स्टेप है। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए अब मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि छोटा बन जाए। आप जानते हैं कि ये तो हमारे पास k टर्म थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, यस और नो, ये जो चीज़ थी, देखो ध्यान से देखो, यही तो है। सो क्या मैं इसकी जगह पे छोटा स्टर्म लिख दूँ, यस आई कैन राइट लाइक दिस। सो k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू के 3k, देखो 3 इंटू 1 3 में से 1 गया 2, होप सो आप इतनी कैलकुलेशन तो आ गई होगी आपको। 3 इंटू के 3k, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 दैट इज़ 5 इज इक्वल्स टू, इधर हमारे पास क्या है k प्लस 1, 6 को मल्टीप्लाई किया k से तो 6k और 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से 6 और 4 10। ये पूरी स्टेटमेंट हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। सो अब मैं क्या कह दूं कि अब आपके लिए क्वेश्चन बेहद सरल हो गया है, यस और नो, आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो चुका है। तो कैसे करेंगे अब आप, देखो पहले मुझे यहाँ से 2 कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 6 भी है और 4 भी है। सो क्या मैं कह दूँ कि k अपॉन
देखो अभी मैंने कैसे सोचा कि मुझे 3k+2 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो स्क्वायर में जाएगा, तो मुझे स्क्वायर में जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करने की नहीं सोची। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि कैसे स्टेप माइंड में आ रहे हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करने का नहीं है। क्यों? समझ में आ गया? स्क्वायर नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। गॉट इट? मतलब हमें इसी का ही एलसीएम वगैरह लेके कुछ सोल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इधर टर्म्स को देखा ध्यान से, तो इधर मुझे दिख रहा है क्या कि 6k+4 है। इट मीन्स आप यहाँ से कुछ कॉमन निकालो या कुछ भी करो कि हो सकता है कि कुछ चीज़ कॉमन निकल जाए और फिर हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाए। सो मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला पहले। सो 3k बन गया और प्लस का 2 बन गया इज इक्वल्स, सॉरी प्लस आएगा बीच में। सो 3k+2 एंड 3k+5। इसको तो आप आगे सोल्व कर नहीं सकते, तो इसको तो आप एज इट इज़ रहने दो। इसको हम तब सोल्व करते चलते जब इसको हम सोल्व कर पाते, बट ऐसा नहीं है, तो राइट हैंड साइड को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। सो चलो आगे चलते हैं। सो क्या मैं कह दूं कि 3k+2 यहाँ पर भी है, 3k+2 यहाँ पर भी है। सो 1/3k+2 आप कॉमन निकाल दीजिए। क्या बचा? इधर बचा k/2 और इधर क्या बच रहा है हमारे पास 1/3k+5। 1/3k+5। क्या मैं कह दूं आप इसका ले सकते हैं क्या? एलसीएम। अब आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई स्टेप हमारे पास बचा नहीं। सो 1/3k+2, सो 2 × 3k+5 हमने ले लिया एलसीएम। सो 2 से 2 3k+5 मल्टीप्लाई बाई k। सो k मल्टीप्लाई बाई 3k+5 प्लस 3k+5 से गोन, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। गॉट इट? सो अब हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कोई और स्टेप नहीं बचा। क्लियर है? सो 1/3k+2, क्या मैं कह दूँ 3k को जो मल्टीप्लाई किया 3k से, तो क्या बनेगा 3k²। देखो अब हमारे पास कोई और स्टेप बचा ही नहीं है, तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 5k और यहाँ पे क्या बनेगा 2, और आप चाहे तो इसको एज इट इज़ रहने दें 2 × 3k+5, क्योंकि हमें इस स्टेप को प्रूव करना है। मैं इसको एक स्टेप और आगे सोल्व कर सकता हूँ कि k+1, और यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 कॉमन निकालेंगे तो 3k और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5। सो हमें इसको प्रूव करना है। सो अब आप देखिए कि ये क्या चीज़ बन रही है। ठीक है, क्या इसके कोई फैक्टर्स बन सकते हैं क्या? चलो इसके फैक्टर्स बना के देखिए अब आप। सो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो आप क्वेश्चन बिना फैक्टर बनाए कर देंगे, क्योंकि हमें तो ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो ऑब्वियस है कि यहाँ पे k+1 आएगा और 3k+2 काटना पड़ेगा, तो ये फैक्टर किसका बनेगा? 3k+2 एंड k+1 का। क्लियर है? बट आप फैक्टर्स बना सकते हैं चाहे तो, सो बना लीजिए। क्या मैं कह दूँ कि 5k 3 × 2k 6k, तो मुझे 6k चाहिए मल्टीप्लीकेशन पर, एडिशन पे क्या चाहिए मुझे 5k। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि 3k² प्लस 3k+2k, 3k+2k, एडिशन पे 5k और मल्टीप्लीकेशन पे 6k²। सो प्लस का 2, सो 2 × 3k+5, ये हमारे पास एज इट इज़। गॉट इट? सो क्या मैं कह दूं कि क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। सो 3k+2, यहाँ से मैं क्या कह दूं 3k² प्लस 3k में से 3k कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बनेगा? k बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा k और यहाँ पे क्या बचेगा k+1। सो 2 × 3k+5, सो 1/3k+2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो k+1 यहाँ पर भी, k+1 यहाँ पर भी, हमने इसको कॉमन निकाला, बचा क्या 3k+2 अपॉन में 2 × 3k+5। क्लियर है? सो क्या मैं कह दूँ 3k+2 से 3k+2 गोज, चला गया, गुजर गया, तो 3k+2 अगर गुजर गया तो बचेगा कौन बचेगा? k+1 अपॉन 2 × 3k+5। क्वेश्चन सोल्व हो चुका आपका। देखो क्वेश्चन सोल्व हो चुका आपका। k+1 अपॉन 2 × 3k+5। ध्यान से देखिए, इधर आपको क्या प्रूफ करना था? k+1 अपॉन में 2 × 3k+5 सेम आ चुका है। सो क्या मैं कह दूं यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड था,
और अगर हमारे पास ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या है, पी के प्लस 1 ट्रू हो गया। और ये ट्रू कब हुआ, जब हमारे पास पी के ट्रू था। अब आप ये चीज़ें समझने लग गए होंगे, अगर आपने स्टार्टिंग 1 से देखा है तो आप ये चीज़ें समझने लग गए होंगे कि ये स्टेटमेंट का मतलब एक्चुअली है क्या, हम क्यों प्रूफ कर रहे हैं, कैसे प्रूफ कर रहे हैं। गॉट इट। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। सो क्वेश्चन नंबर 11 से इज वॉट, हमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास फिक्स है, लेट n इज इक्वल्स टू वन मीन्स n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट टर्म है, ये हमारे पास जनरल टर्म है। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये नहीं कि आपको लास्ट टर्म में वैल्यू पुट कर देनी है, हमें जनरल टर्म में वैल्यू पुट करनी होती है। ये जो पूरा का पूरा है हमारे पास, ये है हमारे पास जनरल टर्म, ओके, जनरल फॉर्म में हमारे पास। सो इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है कहाँ पे, जनरल फॉर्म में। सो 1 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो क्या मैं कह दूँ कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, ये 1 ही तो हुआ। सो हमारे पास क्या मैं कह दूँ, विच 1/6 इज इक्वल्स टू 1/6 विच इज़ ट्रू, ये हमारे पास बिल्कुल सत्य है। सो अब हमारे पास स्टेप नंबर 2, हमें क्या करना होगा, हमें मानना पड़ेगा लेट पी के इज़ ट्रू। सो अगर पी के ट्रू हमारे पास होगा फॉर किसके लिए, सम पॉजिटिव इंटीजर, और वो इंटीजर हमारे पास k है। सो दैट इज हमारे पास p के स्टेटमेंट क्या होगा, p के स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, देखिए स्टार्ट 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डैश डैश डैश। सो n की प्लेस पर k, सो k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 3, ये हमारे पास 4 है। सो इंटू में k प्लस 1 और इंटू में k प्लस 2। बट हमें क्या प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट p k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो अब देखिए, मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी स्टेटमेंट होने वाली है हमारे पास। सो पी के प्लस 1 क्या होगा, देखिए 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डैश। पहले तो हम लिखेंगे kth टर्म तक, तो kth टर्म तक तो क्या होगा, k इंटू k प्लस 1 और k प्लस 2 इज इक्वल्स प्लस kth टर्म तक लिखा। सो k प्लस 1 मीन्स इससे नेक्स्ट टर्म। सो हम n की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, k प्लस 1। सो 1/में n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k प्लस 1। सो k प्लस 1 प्लस 1 आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, k प्लस 1 n की प्लेस पर k प्लस 1 और प्लस में 2 हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पर k प्लस 1 रखना है, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो n की वैल्यू k प्लस 1 प्लस 3 हो गया, अपोन में हमारे पास 4 तो है ही, k प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, k प्लस 1 प्लस का 2 हो गया। गॉट इट। सो क्या मैं कह दूँ कि यहाँ से लेकर ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसी के इक्वल तो हमारे पास ये चीज़ है। सो क्या मैं कह दूँ कि k इंटू में, सो हमारे पास क्या बना, k इंटू में k प्लस 3 अपोन में 4 में k प्लस 1 और k प्लस 2 प्लस ये चीज़। सो 1 में k प्लस 1 मीन्स k प्लस 2, k प्लस 1 मीन्स k प्लस 1 प्लस 2 मीन्स k प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, k प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, k प्लस 4
सो 4 हमारे पास बाहर है और यहाँ पे हमारे पास हुआ k+2 इंटू में k+3। गॉट इट। यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। सो अब आपके पास यही तो काम है जो मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं हो पाता। हमें मतलब क्या, अब हमें करना है क्या, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को एनालाइज करेंगे कि क्या कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। देखिए मुझे दिख रहा है क्लियरली कि k+1 और k+2 यहाँ पर भी है, k+1+2 हमारे पास यहाँ पर भी है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनको कॉमन निकाल लेंगे। सो k+1 और k+2 मैंने बाहर निकाल लिया। क्या बचा हमारे पास, ऊपर k है इंटू k+3 है और नीचे हमारे पास 4 है प्लस 1 में k+3 है। ठीक है, तो ये बची हमारे पास। अब आपको ना चाहते हुए भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये टर्म आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। मे भी हो सकता है हमें इन दोनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़े। सो 1 में k+1 इंटू में k+2। कैन आई टेक एलसीएम? यस आई कैन टेक। सो 4 इंटू में k+3 हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम। सो 4 से 4 गोन, हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो k+3 की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ। सो k इंटू में k+3 का होल स्क्वायर हो गया। k+3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस k+3 गोज, तो 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, तो हमारे पास ये 4 हो गया। सो 1 में k+1 इंटू में k+2, तो ये एज इट इज़ रहने वाला है। क्या मैं इसका स्क्वायर खोल दूँ? सो k इंटू में k स्क्वायर 9 2ab दैट इज़ 6k, और ये हमारे पास प्लस का 4 आ गया और नीचे हमारे पास क्या रहने वाला है, प्लस का 3 आने वाला। देखिए नीचे हमारे पास 4 आ चुका है, k+2 आ चुका है, k+3 आ चुका है, k+1 नीचे है, मतलब हमें k+1 ऊपर चाहिए। बट तो अभी हमारे पास कैलकुलेशन पेंडिंग है। सो अभी कुछ सोचना पड़ेगा हमें। सो अभी क्या मैं कह दूं कि अभी तो आप इस k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही आपके पास स्टेप बचा है करने के लिए। उसके बाद देखते हैं। सो 1 में k+1 k+2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, k³ प्लस 9, पहले k को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ 6k स्क्वायर। फिर k को किया 9 से, दैट इज़ 9k, और यहाँ पे हमारे पास +4, नीचे हमारे पास क्या बन गया, 4 इंटू में k+3। सो हमारे पास k, देखो ये k³ वाली टर्म है तो इसके फैक्टर बनाने थोड़े से डिफ़िकल्ट है। तो आप एक तरीके से और सोच सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। क्या, यहाँ पे हमारे पास k+1 है, k+2 है, k+3 है, 4 है। यहाँ पे k+2 है, k+3 है, 4 है, बट k+1 नहीं है। मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड को लेते हुए चलूँगा और मैं इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा। कैसे, मैं क्या करूँगा, मेरे पास सिर्फ एक स्टेप करना होगा, क्या कि आप यहाँ पे लिख दें कि k+1 से मल्टीप्लाई, k+1 से डिवाइड। सो k+1 से हमें मल्टीप्लाई करना है और k+1 से हमें डिवाइड करना है। कैसे, देखिए k+1 k+4 अपॉन में 4 k+2 इंटू में k+3। मैंने क्या कहा, k+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, k+1 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, बात तो वही आने वाली है, बट हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। कैसे आएगी वो देखते हैं। सो आप देखिए नीचे हमारे पास k+1 k+2 4 k+3, तो हमारे पास ये चारों चीज़ें आ चुकी हैं। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, इन तीनों को, तो हमारे पास ये इक्वेशन एज इट इज़ मिलेगी ही मिलेगी। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, इससे सिंपल पड़ता है क्वेश्चन। सेकंड वे हमारे पास क्या होता है कि आप इसके फैक्टर्स बनाएं, तो फैक्टर हमारे पास इसके डिफ़िकल्ट होगा एज़ कंपेयर टू दिस मेथड। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो k+1 का होल स्क्वायर हो गया, तो मैंने सिंपली k² प्लस 1 प्लस 2k, और बचा क्या हमारे पास, k+4 बचा। क्लियर है, नीचे हमारे पास 4 k+1 हो गया, k+2 हो गया, k+3 हो गया। वही तो है 4 इंटू k+1 k+2 k+3। मैं इसको एक स्टेप और कर सकता हूँ, बस सजा के लिखना आपको इसको। तो 9k + 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर हमने लिखा k+1, फिर k+2 एंड k+3। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यही मिलने वाला है। देखते हैं, चलो k मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में। तो k को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर,
के क्यूब, के मल्टीप्लाई बाई 1, के मल्टीप्लाई बाई 2k स्क्वायर, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 8k डिवाइडेड बाई 4 इंटू के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3। क्या मैं कह दूं कि के क्यूब का तो हम के क्यूब ही लिखेंगे, यस और नो? के क्यूब को तो हम के क्यूब ही लिखने वाले हैं। 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर कितना आने वाला है? 6k स्क्वायर, के प्लस 8k दैट इज इक्वल्स टू 9k, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 4। क्या मैं कह दूं कि यस, हमने अपनी मंजिल को पा लिया है? अरे हाँ या ना? समझ आ रहा है हल्का या पूरा? देखो ये कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं, ठीक है। काफ़ी अब स्टूडेंट्स इसमें फैक्टर्स बनाने में कंफ्यूज होंगे और वो नहीं बन पाएंगे, इसको ही छोड़ देंगे। अरे जब इसको नहीं कर पाते तो राइट हैंड साइड को लेके चलो, वहाँ से क्वेश्चन सोल्व होगा आपके पास। क्लियर है? सो यहाँ से हमारे पास यस आई कैन से दैट कि दिस वन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के। और जैसे ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं? इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? हम कह देंगे कि यस, हैंस पी के प्लस 1, हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, whenever pk is true। क्लियर है? हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लेट n इज इक्वल्स टू 1। सो p1 हमारे पास क्या होगा? मीन्स स्टेटमेंट हमारे पास 1 क्या होगा कि फर्स्ट टर्म मीन्स हमारे पास क्या होगा? a होगा इज इक्वल्स टू a टू द पावर r की पावर a इंटू में r की पावर n की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। क्या मैं कह दूं कि r की पावर 1 तो r ही होता है। सो ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? यहाँ पे a और यहाँ पे भी a। सो यस आई कैन से दैट विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? लेट पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू कब? फॉर सम इंटीजर, किसके लिए होगा? फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, यहाँ पे ई है, ठीक है। सो फॉर पॉजिटिव इंटीजर के, सो क्या होगा? पी के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू को, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर, एन की जगह पर क्या होगा? के माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू में आर टू द पावर के माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। देखिए बेसिकली हमारे पास ये जो सीरीज़ दी हुई है ना, आप ये आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ APGP। तो हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, डोंट वरी अबाउट दैट, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन GP बोलते हैं इसको हम, इसकी डिटेल अच्छे से समझाई जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट, वही हमारे पास प्रीवियस स्टेप्स, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। सो क्या मैं कह दूं कि पहले तो हम kth टर्म तक लिखेंगे, फिर हम k प्लस 1th टर्म लिखेंगे। सो पी के प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए आर के माइनस 1 प्लस, देखो ये तो kth टर्म तक लिखा है। अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर ए आर एन की प्लेस पर k प्लस 1 रखेंगे, तो k प्लस 1 और वो माइनस 1 एज इट इज़ है हमारे पास। सो इज इक्वल्स टू a इंटू में r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। क्लियर है? इसको इसका इक्वल प्रूफ करना है। सो ये चीज़ तो मुझे क्लियर समझ में आ रही है, इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। सो a इंटू आर टू द पावर k माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 प्लस, क्या मैं कह दूं कि आपके पास प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा? a इंटू आर टू द पावर k इज़ इक्वल्स टू a, अभी आपके पास ये है, चलो आप इसको एज इट इज़ ही रहने दें, वरना हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। सो क्या करना है आपको? दिख रहा है एज इट इज़ कि आपको यहाँ से LCM लेना पड़ेगा।
सो यहाँ पे हम लेते हैं 1, सो r माइनस 1, नीचे तो r माइनस वन आ चुका है। सो यहाँ पे क्या हुआ, a इंटू आर टू द पावर k माइनस 1 प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी, सो a r टू द पावर k मल्टीप्लाई बाई r माइनस 1। सो क्या मैं कह दूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये आने वाला है। देखो ये दो टर्म्स हमारे पास, एक टर्म दो टर्म, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, तो a तो मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या r टू द पावर k माइनस 1 प्लस r टू द पावर k मल्टीप्लाई बाई r माइनस 1। सो इसको जब मैं मल्टीप्लाई, चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ आपके लिए, यही तो होगा r टू द पावर k एज इट इज़ है, r माइनस 1 एज इट इज़ है, यही तो मैंने कॉमन निकाला है, इससे सिंपल और क्या बताया जाए। सो r की पावर k माइनस 1 प्लस r की पावर k मल्टीप्लाई बाई r क्या होगा, r टू द पावर k, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास ऐड हो जाएगी, और r टू द पावर k माइनस 1 मीन्स मल्टीप्लाई बाई r टू द पावर k, नीचे क्या हो गया r माइनस 1। सो क्या मैं कह दूँ कि ये प्लस का r की है और ये माइनस का r के है, तो एक कैंसिल आउट हो गया, वही तो आ गया a इंटू में r की पावर k प्लस 1, r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय, देखो ये डिवाइडेड बाय है, ठीक है, और ये r माइनस 1, यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड था। सो हमने क्या कर दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया। सो ये हमारे पास लास्ट में होगा क्या मैं लिख दूँ, हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू कब, वेन एवर पी के इज ट्रू। क्लियर है, समझ में आ रही चीज़ है। सिंपली कैलकुलेशन करना आपको, सिर्फ इधर देखते हुए कि कैसे सोल्व करें। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। सो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस चैप्टर में ऐसे एग्जांपल्स में या फिर ऐसे क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम है, तो आई विल हेल्प यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।